तहरीक इंसाफ के आज के इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मंसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जेर सदारत इजलास में एनओसी मंसूख का फैसला किया गया। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज सियासी सरगर्मियों मुजाहरों जलसे जुलूसों पर पाबंदी। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी स्कूलों में आज तातील का ऐलान। जिला इंतजामिया का कहना है मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद। इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ की जलसागाह के मकाम के करीब मस्जिद से मशकूक बैग बरामद। रेड जोन का इलाका सील कर दिया गया। तहरीक इंसाफ जलसा करने के लिए डट गए। मनसूखी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने की तैयारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि हाई कोर्ट के अहकाम की रोशनी में जारी एनओसी कैंसिल नहीं हो सकता। उमर अयूब बोले हुकूमत के फाशिस इकदाम को नहीं मानते, जलसा हर हाल में होगा। सिराला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर डट गए, कहा कि तहरीक इंसाफ का जलसा जरूर होगा। स्वाबी इंटरचेंज से काफिले की क़यादत खुद करूंगा। आज दुश्मन हमारी जाने मैली आंख से नहीं देख सकता। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के हाथ में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मईशत को 150 अरब का नुकसान हुआ। पिछले चंद सालों में बाज़ गलतियों से दहशत गर्दी की लहर दोबारा आई। उन्होंने कहा कि बिजली के रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिजली आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज करार। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। पूछता हूं कि मुल्क के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब, कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा है जान और फितने के मुज़म्मरात से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो ख़ज़ा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। जनरल आसिम मुनीर ने मज़ीद कहा कि हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को मायूस होने से मना फरमाया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।